हेलो गाइस। मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर डॉट सी प्लस प्लस। चलिए आज हम कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर का एक नाम क्लास का नाम जैसा ही होता है। जैसे कि इसमें बताता हूँ, कंस्ट्रक्टर अगर हम बनाएंगे तो फंक्शन हम वॉइड कार फिर फंक्शन बनाते हैं ऐसे। समझ रहा है? अब हम आपको दिखाएंगे। इसमें रिटर्न नहीं होता, पहले बता रहा हूँ, रिटर्न टाइप नहीं होता, ना ही वॉइड से ना ही इंट से। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चलता है। कंस्ट्रक्टर नाम क्लास का नाम जैसा ही होता है। तो इसमें तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। टाइप वन होता है तुम्हारा डिफ़ॉल्ट। सेकंड होता है तुम्हारा पैरा पैरामे पैरामेट पैरा ए आएगा इधर स्पेलिंग मिस्टेक स्वाद। पैरामेट्रिस्ट एंड थर्ड आएगा आपका पूरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक एक करके समझते हैं तो तीनों को कि भाई टाइप वन डिफ़ॉल्ट, सेकंड पैरामीटर्स एंड थर्ड दिस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसे हटा देते हैं सारा और डिफ़ॉल्ट से पूरा अच्छे से बनाते हैं। जैसे इंक्लूड आयो, ये तो आप पहले ही अपने हिसाब से आता ही है सबको। एडर फाइल है ये। फिर इसके बाद हम क्लास स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट पब्लिक, फिर स्टूडेंट ब्रैकेट और एंड दिस। हमने आपने देखा क्लास नाम से ही हमने फंक्शन बना दिया है, इसे ही हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। चलो, नहीं तो हम क्या कर रहे थे, फंक्शन का दूसरा नाम था, पर इसमें हमें ना वर्ड लगाने की जरूरत पड़ रही, ना इंट ना इंट हमें रिटर्न करने की जरूरत पड़ रही इसमें। चलो स्टार्ट। सबसे पहले सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड एंड ब्रैकेट बंद। इंट मेन स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हमने एस वन एंड रिटर्न जीरो कर दिया। अब इसे चला के देखते हैं क्या आता है। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये कॉल कर दिया, ये ऑब्जेक्ट था अपना एस वन। एस एस वन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, और आपका स्टूडेंट एस वन ऑब्जेक्ट था, और स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर का था, तो वो हो गया और ये प्रिंट हो गया। यही होता है डिफ़ॉल्ट। इसमें ना ही हम कोई वैल्यू साइन करते हैं हम इन ब्रैकेटों के अंदर, ना ही कोई कॉपी। ये तो होता है डिफ़ॉल्ट। अब हम आपको दूसरा कंस्ट्रक्टर लेके चलते हैं। पूरा पैरा पैरामीटर लिस्ट डॉट सी प्लस प्लस। इसमें हम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस जी टी ये यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम बनाते हैं क्लास स्टूडेंट। उसी एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए कि दोनों में अंतर क्या है। स्ट्रिंग 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 के बाद नेम
नेम के बाद इंट, इंट के बाद रोल, फिर उसके बाद पब्लिक एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट में हम अभी इसमें हम डाटा टाइप डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे स्ट्रिंग, फिर दूसरा डालेंगे इंट आर। इन दोनों का मतलब है स्ट्रिंग एन, स्ट्रिंग नेम का मतलब स्ट्रिंग एन और स्ट्रिंग रोल नंबर। पब्लिक हमने पब्लिक यूज़ करा है, ये प्राइवेट हमने देखो यहाँ पे, हमने यहाँ पे पब्लिक यूज़ करा था एस इज मॉडिफाइड, हमने इसमें यहाँ पे पब्लिक यूज़ करा है। क्यों यूज़ करा है? क्योंकि हमने ये प्राइवेट है। अब हमें कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में हमें पब्लिक में करना है जिससे आउटपुट हमें शो हो जाए। प्राइवेट में हमेशा शो नहीं होता, इसमें हमेशा प्राइवेट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि किसी यूजर की डाटा प्राइवेसी डाटा होता है, इसलिए हम प्राइवेट यूज़ करते हैं। पब्लिक में हम टीम वाइज शो कर सकते हैं उसका डाटा, जैसे आपका नाम हम शो कर सकते हैं, पर आपके अकाउंट का जो पिन है वो शो नहीं कर सकते किसी को, इसलिए प्राइवेट प्राइवेट में रखते हैं। चलो हम क्या रखेंगे, नेम इक्वल्स टू, हमने अब एसेस ले सकते हैं हम इसका, रोल इक्वल्स टू आर void show cout नेम, फिर उसके बाद cout के बाद नेम एंड फिर स्पेस देते रहना, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा वो, मतलब स्पेस नहीं मिलेगी तो। फिर रोल रोल दे देते हैं हम सबसे पहले यहाँ, फिर हम दे देते हैं स्पेस छोड़ के रोल ब्रैकेट बंद, और फिर उसके बाद हम रोल और फिर लास्ट में एंड एल, ओके, और फिर इधर ब्रैकेट बंद। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने स्पेस की स्पेलिंग गलत दी। अब चलिए इतनी सारी एरर, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद हमने इंट में स्टूडेंट S2, S2 के बाद हमने अमन है, जैसे अमन नाम लिखा, फिर हमने रोल नंबर दे दिया उसका 101। स्ट्रिंग में इसलिए रखा है क्योंकि स्ट्रिंग में इसलिए इन्वर्टेड कॉमा लगाए। फिर उसके बाद S2 डॉट शो, अब हमें शो करना है, ब्रैकेट लगाया एंड दिस, एंड फिर लास्ट में रिटर्न 0। हमने ये पूरा ऐसे करा कि भाई प्राइवेट में था ये हमारी क्लास, नेम और रोल नंबर, हमने एक्सेस करने के लिए पब्लिक लिखा और फिर कंस्ट्रक्टर बनाया और नेम और रोल नंबर के डाटा टाइप लिए एन और आर, फिर एन इक्वल्स टू नेम धर दिया और आर इक्वल्स टू रोल नंबर धर दिया। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड शो नाम से वॉइड लिया हमने, सी आउट को प्रिंट करने के लिए नेम लिखा और फिर रोल नंबर लिखा। अब इसको कॉल कैसे करवाएंगे, स्टूडेंट क्लास S2 हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट में हमने अमन धर दिया नाम और रोल नंबर धर दिया हमने 101, और ऑब्जेक्ट को हमने फंक्शन कॉल करवाया और फिर ये आपके सामने रिजल्ट अमन रोल नंबर 101, ओके। अब लास्ट एंड फाइनल कंस्ट्रक्टर आता है आपका कॉपी। कॉपी में क्या होता है, थोड़ा अलग है, आप कॉपी डॉट C++ हैश इंक्लूड iostream using name space std, स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद अपना ये, फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद नेम, नेम के बाद पब्लिक, पब्लिक के बाद स्टूडेंट,
स्टूडेंट के बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद एन, एंड फाइनली दिस नेम equals to n this and student student const student and obj and this name obj dot name प्लस में ब्रैकेट और फिर इधर ब्रैकेट बंद। इसका मतलब हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने स्ट्रिंग नेम, नेम है जो वो तो प्राइवेट में तरफ, फिर उसके बाद हमने एक्सेस करा पूरा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर से स्ट्रिंग एन और एन नेम, फिर हमने एक स्टूडेंट नाम से फंक्शन क्लास के अंदर ही हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट ऑन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है ये कॉपी होगा। अब देखो इसमें यही अंतर है, यही कॉपी फंक्शन का अलग चीज़ है। अब हम इंट मेन लिखेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा पूरा मेन फंक्शन में क्या कैसे काम कर रहा है। स्टूडेंट S1 अमन, ओ शिट, अमन नाम से, फिर हमने स्टूडेंट जो हमने अपनी क्लास के नाम से बनाया, ध्यान रखना क्लास हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, फिर S2, फिर उसके बाद हमने S1 बनाया, S1 बनाने के बाद फिर हमने S2 डॉट शो के बाद हमने ब्रैकेट के बाद ये एंड रिटर्न 0। अच्छा हमसे छोटी सी और मिस्टेक हो गई, हमने वॉइड फंक्शन ही नहीं बनाया जो कि वो शो करे, वो भी बना लेते हैं। मैं कह रहा एरर कैसे आ रही है, हमने शो फंक्शन ही नहीं बनाया। सी आउट दिस नेम दिस एंड नेम एंड एल, ये अब देखना ये चलता है कैसे। और ये नेम अमन, कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ, सबसे पहले नेम ले लिया, अगर हम ये नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं था, पर जो S1 का ऑब्जेक्ट था वो S2 में कॉपी करके फिर हमने करा, यही कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। इसमें हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर में कि भाई दिस टाइप डाटा इज दैट, समझ रहे हो ना, कि मतलब बहुत सारे कार हैं, जैसे इनोवा है, इनोवा में बहुत सारे अलग अलग फीचर हैं। अब इनोवा का नेम तो सेम है पर उसके वेरिएंट अलग अलग हैं, तो इनोवा नेम में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये फंक्शन बनाते हैं स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब क्लास हुई और एंड ऑब्जेक्ट्स, फिर ऑब्जेक्ट डॉट नेम ले देते हैं और हो जाता है। थैंक यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे हम और अच्छी वीडियो निकालेंगे और इसी से आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे। ऐसे मॉडिफाइड पढ़ा सकते हैं शायद अगली बार, या फिर कुछ और हम देखते हैं तीसरी वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।